नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक कमेंट आया था अमन जायसवाल कृष्णा भाई का। उन्होंने पूछा था कि भाई प्लीज़ बताना कि किस सर से तुम पढ़ते हो कि तुमको इतना क्लियरिफाई हो जाता है। प्लीज़ भाई बता देना, ठीक है। ये पूछ रहे थे कि मतलब आप कौन से टीचर से पढ़ते हो जिससे आपको इतना पता चल रहा है कि हाँ इस चैप्टर में ये करेक्शन है। तो भाई मैं आपके इस कमेंट को डिटेल में बताता हूँ कि जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था ना, तो मेरा एक दोस्त था, तो उसने सबसे पहले मेरे को हिंदी में करेक्शन के बारे में बताया था। वो था इस वाले चैप्टर में, जो प्लांट किंगडम है। इस वाले चैप्टर में ये जो करेक्शन मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो इस वाले करेक्शन के बारे में उसने मेरे को बताया था। तब मेरे को पहली बार ऐसे पता चला था कि हाँ कि हिंदी की एनसीईआरटी में करेक्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमको एक टीचर आए थे, उनका नाम मेरे को अभी याद नहीं है, अच्छे टीचर थे। उन्होंने हमें एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। तो एनिमल किंगडम चैप्टर में जो जो करेक्शन थे, जो जो गलतियाँ थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि हिंदी की एनसीईआरटी में ये गलतियाँ हैं, तो आप इनको ठीक कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता था कि मैं जब भी हिंदी की एनसीईआरटी पढ़ता था तो अपने पास इंग्लिश की एनसीईआरटी ज़रूर रखता था, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लास में क्लियर हो जाते थे। उसके बाद जब आके मैं रूम पे आके वापस हिंदी की एनसीईआरटी पढ़ता था, और कहीं पे भी मेरे को ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन होता था कि यार ये कुछ इसमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको इंग्लिश की एनसीईआरटी में देखता था। तो यदि वहाँ पर कोई करेक्शन होता तो मेरे को पता चल जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक और टीचर आए थे जूलॉजी का। उनका नाम था रविंद्र कुमार सर, ठीक है। अच्छे टीचर थे जूलॉजी का। एलएन कोटा में से मैंने तैयारी की थी। तो सर ने एक बार किसी स्टूडेंट ने ही पूछा था उनसे, ये वाला जो करेक्शन है, जो कौन सा चैप्टर था, ये न्यूरल कंट्रोल वाला, ठीक है। तो न्यूरल कंट्रोल में जो चैप्टर है, इसमें यहाँ पर एक करेक्शन, ठीक है। आगे के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कि सर यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ढंग से क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया था कि हाँ कि इंग्लिश के हिंदी के एनसीईआरटी में ये करेक्शन है, तो आप ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो हमें मतलब दो टीचर ने बताया था कि भाई इस वाले चैप्टर में ये करेक्शन है, और एक ये न्यूरल कंट्रोल वाले चैप्टर में ये करेक्शन है। इसके अलावा किसी और टीचर ने नहीं बताया था, और ना ही किसी ने पूछा था कि सर कोई करेक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करता था कि जब भी एनसीईआरटी पढ़ता था हिंदी की, तब मैं इंग्लिश की एनसीईआरटी अपने पास ज़रूर रखता था, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे को थोड़े बहुत करेक्शन के बारे में पता चला, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैंने 2022 का एग्ज़ाम दिया नीट का। उसमें अच्छे नंबर आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ इस बार चलो सिलेक्शन तो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने क्या सीखा है अपनी इस जर्नी में, ठीक है। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो हिंदी की एनसीईआरटी में इसमें करेक्शन तो है, ठीक है। थोड़ा बहुत मेरे को पता था कि हाँ करेक्शन तो है। तो इसमें दिक्कत बहुत आती है। दिक्कत ऐसे आती है कि आप इंग्लिश के हिंदी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कोई कोई हिंदी की एनसीईआरटी में बीच में से सेंटेंस गायब है, डायरेक्ट दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो उसमें एक तो थोड़ा ऐसे अजीब सा लगता है, इरिटेशन होने लगता है कि वापस आप इंग्लिश की एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं सब मतलब चैप्टर के पूरे चैप्टर के एक चैप्टर के एक वीडियो डाल दूंगा, जिसमें कि उस वाले चैप्टर के पूरे करेक्शन होंगे, ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि जितने अभी मेरे को करेक्शन पता है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी तो और भी करेक्शन हो सकते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मतलब मैं हर एक लाइन को, हिंदी की लाइन को इंग्लिश की लाइन से कंपेयर करके देखूँगा। तो उसमें जो जो गलतियाँ मेरे को मिलेगी तो फिर मैं वो बताऊँगा। तो फिर मैंने ऐसे वीडियो बनाना अपना शुरू किया, ठीक है। और मेरे को ऐसे करेक्शन पता लगे। इसमें जो मैं आपको अभी करेक्शन बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे करेक्शन ऐसे हैं जो कि जिस टाइम मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम मेरे को खुद को नहीं पता थे। मेरे को भी अब पता चला है, क्योंकि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो हर एक लाइन को कंपेयर करके बना रहा हूँ इंग्लिश की एनसीईआरटी से। पहले तो मैं खाली पढ़ता था, जब हिंदी की एनसीईआरटी कोई मेरे को ऐसे डाउटफुल लगता था तो वही मैं इंग्लिश की एनसीईआरटी में चेक करता था। अभी मैं हर एक लाइन को कंपेयर करके फिर करेक्शन बताता हूँ, ठीक है।
ये वीडियो बना के मुझे ऐसे अंदर से भी खुशी हो रही, क्योंकि जो टाइम मैंने प्रिपरेशन में लगाया था उससे मैंने मार्क्स तो ठीक ठाक प्राप्त कर ली, ठीक है। बट जो एक्सपीरियंस था उसकी वजह से शायद अभी किसी की हेल्प हो रही हो, जैसे हिंदी की ये करेक्शन बता रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा अंदर से अच्छा लग रहा है कि चलो अपना जो टाइम था उसका यूज़, मतलब उसका फ़ायदा किसी और को भी मिल रहा है, ठीक है। आपके भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि थैंक यू भैया, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा है, ऐसे वीडियो बना रहे हो, अच्छा लगता है ऐसे देख के। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही जुड़े रहे। और अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों उनके साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनको भी पता चलेगा, तो अ, वो भी इतना ऐसे परेशान नहीं रहेंगे। वरना एक चैप्टर में बहुत सारी गलतियाँ होती है तो उनको लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।